नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया था और आज वो जेल में है। आज दूसरी जेल में उनको ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक कैदी उस जेल में है। जी हाँ, जिस तरीके से आज अर्णब गोस्वामी ने गाड़ी के अंदर चीखते चिल्लाते हुए कहा था कि मुझे जेल में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और तो उन्होंने ये भी कहा था साथ में कि मेरी जान को खतरा है। तो ये आप सोच लीजिए कि उनकी जान को खतरा है, ये उनके जो है साथ में ज्यादती की जा रही है। इसी पर जो है पूरा देश आज आग बबूला हो चुका है और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जंतर मंतर पर, जहां पर सूबी खान जी जो हैं अर्णब गोस्वामी के फेवर में जो है अपना विचार रख रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से अर्णब गोस्वामी को बचाया जा सकता है। आइए चलते हैं जंतर मंतर। मैं समाज से बोलती हूँ, महाराष्ट्र में जाके भीड़ जमा कर दीजिए, सड़कें जाम कर दीजिए, जिस तलोजा जेल में लेकर गए हैं वहां पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, कम से कम अपना जन समर्थन दिखाइए, तब तो कहीं जाके सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाएगी। आप एक तरफा सिर्फ सरकार पे उंगली उठाए चले जा रहे हैं, सरकार भी मजबूर हो जाती है। मुझे लोग टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मैम मोदी जी को और अमित शाह जी को बोलिए कि अर्णब को बेल दिलाएं। क्या बेल देने की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है? क्या इतना ज्यादा अनपढ़ हो गए हम एज अ समाज कि हम लोगों को ये नहीं पता कि बेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के पास होती है? महाराष्ट्र सरकार ने अर्णब को बहुत स्मार्टली घेरा है। जितेंद्र, उन्होंने उसका पुराना केस खुलवा के उसको घेरा है। बेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जुडिशरी के पास होती है। बेल जब होगी तब होगी, मेरिट्स पे होगी। केस में जो डिसाइड होगा उसमें भी हम जुडिशरी के साथ हैं। अगर अर्णब उस केस में दोषी पाया जाता है, आप बिल्कुल जेल में डालिएगा, लेकिन अभी इस वक्त आप जिस तरह से उसको आतंकवादियों की तरह पकड़ के लेकर गए हैं, वो बोल रहा है कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे अपने वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है, उसकी गाड़ी पे आपने काला कपड़ा डाल दिया, आप उसको तलोजा जेल लेकर गए हैं जहाँ पे गैंगस्टर्स अबू सलेम और पता नहीं किस किस तरह के गैंगस्टर्स हैं। क्या करेंगे? मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ी बहुत देर में ये खबर आए कि अर्णब की जेल में गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ हो गए। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने वोट दे दिया और हम ये सोचें कि उत्तर प्रदेश को तो अकेले योगी जी बचा लेंगे, या हम ये सोचें कि इस देश को तो अकेले मोदी जी बचा लेंगे। योगी जी और मोदी जी ने बहुत कर दिया आपके लिए, हम क्या करेंगे योगी जी और मोदी जी के लिए? हम क्या करेंगे अपनी सरकार के लिए? मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूं, मैं पूरे भारत से आह्वान कर रही हूं कि जंतर मंतर पे प्रेजेंट होइए, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम। मार दिया जाएगा उसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मार दिया जाएगा उसको इंटरनेशनल पावर्स द्वारा। सुप्रीम कोर्ट है हमारा जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से आह्वान कर रही हूं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। जो भी ट्रायल चलना है अर्णब के खिलाफ वो बिल्कुल चले। हम सनातनी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं, हम कर्तव्य की बात करते हैं। अर्णब गलत पाया जाएगा, आप उसको बिल्कुल दोषी करार दीजिएगा, लेकिन उसके केस का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी है सब दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। ये इस भारत का आह्वान है। मैं 135 करोड़ लोगों से यह अपील कर रही हूं। मैं यहां खड़ी हूं जंतर मंतर पे शाम को 4 बजे तक अर्णब गोस्वामी के लिए आवाज उठाने के लिए, रिपब्लिक भारत के लिए आवाज उठाने के लिए। आप लोग यहां पर आइए। सुप्रीम कोर्ट चाहे रात को 12 बजे खुले, सुप्रीम कोर्ट का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। ये हमारे देश के संविधान के लिए समर्थन है, ये हमारे राष्ट्रवाद की आवाज के लिए समर्थन है। हम सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करते हैं, यहां पे कुछ भी अराजकता नहीं फैलेगी। पीसफुल एक समर्थन है इस राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, कि रात को 12 बजे भी चाहे सुप्रीम कोर्ट खुले, सुप्रीम कोर्ट हम खुलवाएंगे। सुओ मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पे आतंकवादियों के लिए लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आधी रात को अगर योगी जी उत्तर प्रदेश में आतंकियों के पोस्टर्स लगवा देते हैं, उनके लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाती है। एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए क्यों नहीं कॉग्निजेंस लिया जा रहा है कोर्ट द्वारा? ये 135 करोड़ लोगों का सवाल है। प्लीज मैं आप लोगों से यह आह्वान कर रही हूं कि मैं यहां पर खड़ी हूं, यहां पे ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दिखाइए, सरकार का साथ दीजिए, जुडिशरी का भी साथ दीजिए। अर्णब गोस्वामी को हमें बचाना है। मेरी अभी रिपब्लिक भारत के गेस्ट कोऑर्डिनेटर से बात हुई है, वो लोग बिल्कुल हतोत्साहित हो चुके हैं, उन लोगों का मनोबल टूट चुका है। अगर अर्णब गोस्वामी को कुछ हो गया तो कोई भी पत्रकार राष्ट्रवाद की आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, कोई भी पत्रकार साधुओं का नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। हमें ये अपने देश की डेमोक्रेसी की
की लड़ाई लड़नी है। मीडिया हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है। प्लीज यहाँ पे जमा होइए, प्लीज यहाँ पे जमा होइए, जन समर्थन दिखाइए। हमें इमीडिएटली अर्नब को उस तलोजा जेल से निकलवा के दिल्ली पहुंचवाना है। वी वांट अर्नब इन दिल्ली राइट नाउ, इमीडिएटली। और ये हमारी अपील है, सारे भारतीयों से मेरी अपील है। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे मार देंगे अगर हम आज खड़े नहीं हुए, तो आज अर्नब है, कल मैं हूं, कल तुम होगे, कल आप होंगे। प्लीज जाग जाइए, जन समर्थन दीजिए। जंतर मंतर पे हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इस भारत के लिए, इस राष्ट्रवाद के लिए, इस संविधान के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आप लोगों से ये बोलने के लिए खड़ा हुई हूं कि अर्नब को तलोजा जेल ले जाया गया है। अभी तलोजा जेल वो जेल है जहां पे गैंगस्टर्स होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर के बाद हमारे पास ये मैसेज आए कि अर्नब की तो गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई, अर्नब तो मारा गया, अर्नब गोस्वामी इज नो मोर। क्या हम ये सुनना चाहते हैं? अगर ये खबर हम तक आई तो क्या देश के 135 करोड़ लोगों का मनोबल टूटेगा या नहीं? अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो हमारे भारत का मनोबल टूटेगा। हम लोगों को एक होना है। और मैं आपको बताती हूं कि हमें यहाँ पे सॉल्यूशन कौन दे सकता है। हम सरकार के विरोध में कोई नारे नहीं लगाएंगे, समझिए इस बात को। हम सोचें कि अकेले योगी जी या अकेले मोदी जी 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी ले लें, वो नहीं ले सकते। महाराष्ट्र सरकार ने बहुत चालाकी से अर्नब को एक केस में फंसा के जेल में डलवाया है। बेल देने की पावर सिर्फ जुडिशरी के पास होती है। हम जुडिशरी को ये तो नहीं फोर्स कर सकते हैं कि वो बेल दे, क्योंकि वो जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं पूरा सम्मान करती हूँ जुडिशरी का, लेकिन अर्नब की जान को खतरा है महाराष्ट्र में, अर्नब की जान को खतरा है तलोजा जेल में। हमारे देश में आतंकवादियों के लिए कोर्ट्स कॉग्निजेंस लेती हैं। हमारे देश में जब भी कोर्ट्स के सामने ये सवाल आता है कि कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, कोई ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो कोर्ट्स कॉग्निजेंस लेती हैं। इवन आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ भी लेती हैं, क्योंकि कोर्ट का एक प्रिंसिपल होता है कि चाहे 100 अपराधी बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म भी कहता है, ये हमारी कोर्ट्स भी कहती हैं। उस चीज का हम सम्मान करते हैं। वही ह्यूमन राइट वायलेशन आज अर्नब के साथ हो रहा है। हम यहाँ पे 135 करोड़ लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में जमा होकर अर्नब के लिए अपना समर्थन दिखाएं। ये कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। हम हमेशा योगी जी, मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो अकेले ही हमारे लिए सब कर दें। हम कभी उनकी ताकत नहीं बनते हैं। नागरिकता कानून के विरोध में सारी भारत विरोधी मानसिकताएं सड़कों पे उतर गई थी, लेकिन अपनी सरकार के समर्थन में हम लोग 1000 लोग भी जमा नहीं हो पाए थे। ये हमारी भी गलती है। इसको प्लीज जानिए, इसको मनन करिए। अर्नब के केस में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार आपकी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपनी मदद ना करें। अगर आपको सरकार से महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगवाना है तो प्रेसिडेंट रूल लगने का एक लीगल प्रोसेस होता है। एक अर्नब के केस पे सरकार प्रेसिडेंट रूल लीगली नहीं लगा सकती। महाराष्ट्र में जाके अपना विरोध अगर हम दर्ज कराएं, अगर सरकार को लगे कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई है, या महाराष्ट्र की एक स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वहां पे काम हो रहा है, सरकार गैर संवैधानिक वे में काम कर रही है, तो हमारे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की रिकमेंडेशन पे भी लगा सकते हैं, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हम कम से कम वो समर्थन तो दिखाएं। हम कम से कम सरकार को ये तो दिखाएं कि हाँ, आप तो हमारे ध्वजवाहक हैं ही। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी और हमारे केंद्र में मोदी जी हमारी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, लेकिन हमें उनकी ताकत बनना है। हमें अर्नब के समर्थन में सड़कों पर आना है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी है, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ अगर नहीं बंधे हैं तो वो है जुडिशरी के। हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग अर्नब के समर्थन में खड़े होकर जुडिशरी से ये अपील कर रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप कॉग्निजेंस लीजिए, अर्नब को तलोजा जेल से तुरंत
तुरंत निकाल कर दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अर्नब का सारा ट्रायल, जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, केस पे जो भी होना है, आप कानून के दायरे में दिल्ली में करवाइए। महाराष्ट्र में अर्नब सुरक्षित नहीं है। ये आवाज हम लोग जब एकजुट होकर उठाएंगे तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी। मेरा यही आह्वान है। मैं शाम को 4 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पे 8 नवंबर 2020 को खड़ी हूं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ लोग खड़े हैं। हम अर्नब के साथ हैं। हम अपनी कोर्ट से यह आह्वान करते हैं, ये अनुरोध करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए, अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट किया जाए। ये पूरे देश की आवाज है। हम यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल समर्थन कर रहे हैं। अर्नब को तुरंत दिल्ली शिफ्ट किया जाए। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं तो कभी नहीं। ये मेरा आह्वान है देश के लोगों से। उसको एक गाड़ी के अंदर काला कपड़ा डाल के ले जाया जा रहा है। उसने बोला मेरी आवाज भारत के लोगों तक पहुंचे। अर्नब ने पूछता है भारत में 135 करोड़ लोगों की आवाज उठाई, निडरता से उठाई, बिना किसी डर के उठाई। अब वक्त आ गया है कि 135 करोड़ लोग अर्नब की आवाज उठाएं। आज मैं ये आह्वान करती हूँ इस देश से, अब नहीं तो कभी नहीं। अब हमें डर से आगे आना पड़ेगा। अब हमें डर से आगे आना पड़ेगा। और अब हम ये नारा लगाते हैं, कितने अर्नब मारोगे, कितने अर्नब मारोगे। दिल्ली से अजय शास्त्री की रिपोर्ट।